press the bell icon on YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी बुक को कैसे डिज़ाइन करते हैं, यानी कि बुक कवर जो होता है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। ये जो है वो एडोब फ़ोटोशॉप के रिलेटेड जो बिज़नेस करते हैं मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, जो उनका वर्क करते हैं वो, उनके लिए वीडियो है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही या बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। तो बुक कवर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, बीच में यहाँ पर कोई भी जो है वो एक कहने की पिक आती है, कुछ भी। यहाँ पर फिर जो है वो टेक्स्ट आते हैं स्टाइलिश होकर, यहाँ पर राइटर का नाम, यहाँ पर पब्लिशर, यहाँ उसको लोगो या कुछ भी है, और यहाँ पर बारकोड, और यहाँ पर जो है उसकी डिटेल आती है, और यहाँ पर उसका फिर से नाम और बाय जिसने लिखी हो वो दिस स्टोरी, और यहाँ पर फिर वही नाम होता है। और जब ये बंद होगी तो ये जो है वो फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, और ये जो बीच की होती है एरिया, बुक की मोटाई, ये वो होती है। ये उसके लिहाज से हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल बुक का साइज होता है वो यहाँ पर इंचेस में लेते हैं हम। ओके, तो वो होता है 12 और 8.1 एंड ओके कर दो। ये होता है बुक का साइज। उसके बाद हम कंट्रोल R प्रेस करते हैं इंची टेप के लिए। आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं, असल में ये रूलर्स होते हैं। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। लाइक हम जो है वो देखते हैं कि हमें और इसके अंदर क्या करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो है वो क्लिक करके एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, फिर एक और क्लिक करके लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। ये लाइन आपको मैं बताता हूँ कैसे लगानी है। आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करके रखना है जो रूलर्स होंगे, उसके बाद आपने ड्रैग करना है बाहर की तरफ, तो एक ही लाइन निकल आएगी बाहर, और आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है जितना आपका जो है वो बुक का पेज होगा। मैं फिलहाल यहाँ 5 के आसपास मैंने रख दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अब गिन ले 4 तक आ रहा है, और दूसरा 6 के बाद 1 2 3 4। ओके, तो भी ये ज्यादा है और आगे होगा। मूव टूल ले लें और यहाँ से इसको आप मूव करें 5.5 तक। अब आप एक और निकाल लें यहाँ से, इसको आप रख दें फिलहाल 6 पॉइंट तक तकरीबन, और अब यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो हम इसे पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हम रखेंगे इसको यहाँ। ये आपको सेंटर लाइन बता रहा हूँ मैं, यहाँ और यहाँ इसका हाफ ले लें और इसका हाफ। ओके, तो आप यहाँ से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, 2 पॉइंट्स यहाँ दे दिए, 1 2 3 4 और ये 5। क्योंकि 12 इंच था, 12 इंच में से हमने तकरीबन 1 इंच जो है वो बैक रख लिए हैं अंदाजन। ये जो है जब आप कोई बुक डिज़ाइन करेंगे तो आपको डिज़ाइनर जो है वो बुक जब डिज़ाइन करता है तो उससे पहले वो पूछ लेता है कि इसकी मोटाई वगैरह मैंने क्या रखनी है, तो उसके हिसाब से जो है वो इंचेस लगाता है।
तो सेंटर को जो है वो कुछ इस तरह से लेना है। दूसरा एक और आसान तरीका आप इसके बीच में लगा लें, फिर आप जो है उसकी इधर उधर की जो है वो इक्वल कर लें। बहरहाल इसमें टाइम लग जाता है, तो मैंने ये आसान तरीन मैंने जो है इसका हल निकाला हुआ है। उसके बाद आप एक और लगा दें साइडों पर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने वर्क कौन से एरिया में करना है। हमने जो वर्क करना है वो इस एरिया में करना है। ओके, और जो दूसरा एरिया है हमने उसके अंदर वर्क नहीं करना। जो साइड्स पर मूर्ति है ना, छोटी सी थोड़ी सी जो मूर्ति है, ये हमने वो ली है। जो एरिया थोड़ा सा मुड़ता है कागज का, और भी इसमें यहाँ वाइट वगैरह वो इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आता है गत्ते के मोटाई के ऊपर, तो ये उसके हिसाब से मैंने इतना ये छोड़ दिया है। अब आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ से आपने एक ब्लू कलर लेना है। सबसे पहले आपने जो अपनी पिक ले लेनी है, जिसके रिलेटेड भी आपने जो है वो अपनी पिक लगानी है। लाइक आप ये मेरी पिक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर, मैंने वैसे एडिट की करी थी तो मैंने इसके ऊपर ही सोचा कि बुक का नाम आ सकता है, तो मैंने फिर इसको टारगेट कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे, बैक करेंगे, यहाँ से इसको हम छोटा कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब इसे हम जूम करेंगे दोबारा से। ओके, यहाँ गया। अब हम शिफ्ट कंट्रोल टी दबाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम छोटा करेंगे ऐसे। ये आ गया यहाँ पर फिट। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, लाइक इतना, इस तरह से, एंड फिर मैंने जो है वो ओके कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ से मार्की टूल लेना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है जितनी आपको पिक चाहिए, एंड कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल जेड कर देना है। फिर आपने जो है मूव टूल लेकर, जिसकी शॉर्टकट की है वी, उसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। अब जो दूसरा मेन काम है, आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है यहाँ पर, और आपने कलर लेना है। कलर कौन सा लेना है, जो सब में डार्क हो। तो डार्क एरिया ये आ रहा है, तो ये ब्लू कलर होगा, एंड आपने इसको जो है वो बैकग्राउंड पे कर देना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, ये आपके अपने अकॉर्डिंग आपको जो सा भी इसमें कलर अच्छा लग रहा है वो लेना है। तो मैं फिलहाल ये कलर ले रहा हूँ, थोड़ा लाइट है, एंड इसको यहाँ से हम फिल कर देंगे। अब आप फिल किस तरह से करेंगे, आपने इसको जो है यहाँ से बैक पे ले आना है इस तरह से, एंड कंट्रोल और बैक स्पेस दबानी है, तो ये इस तरह से कलरिंग हो जाएगी इसकी बैकग्राउंड पे। अब आपने जो है वो ब्रश टूल लेना है, और सॉरी रेजर लेनी है। रेजर होनी चाहिए आपकी सॉफ्ट। बाद में आपने इसको बड़ा कर लेना है, और बड़ा करके सॉरी कंट्रोल जेड इसको रेज करना है, नीचे से भी इस तरह से ही आपने इसको जो है वो रेज कर देना है इस तरह से कि जो है वो फिर बाद में कुछ पिक बचेगी आपकी। यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं पिक, जिस तरह का यहाँ पर आप कोई भी पिक लगा सकते हैं जिस तरह की आपकी बुक का टाइटल और नेम होगा। तो मैंने फिलहाल आपको समझाना है, जो मेन चीज होती है वो होती है ये बार्स, जो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से लगेंगी। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेंटर कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पर 5 पे आया था यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी हो रही थी, तो यहाँ से 2 इंच मैंने दो जो सूत्र थी वो मैंने यहाँ से कम कर ली, और 2 सूत्र यहाँ से कम कर ली, यानी कि सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से। मैं देसी लैंग्वेज आप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो उनको नहीं पता होता कि क्या करना है। एंड फिर आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, तो काफ़ी जो होते हैं देसी लोग तो फिर आपने यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करनी है इसके बैक पर, और फिर आपने यहाँ से लेना है शेप टूल के अंदर रेक्टेंगुलर टूल, और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर देना है।
कंट्रोल टी बड़ा हो गया थोड़ा। ओके, तो फिलहाल ये अभी वाइट है, बट हमने कलर लेना है बैकग्राउंड वाला। तो यहाँ से अब हम बैकग्राउंड वाला कलर ले लेंगे। ओके, और अब यहाँ से हम इसे कलर देंगे बैकग्राउंड वाला। ओके, बैकग्राउंड वाला कलर दे दिया हमने इसको। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्रांडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे ग्रेडियंट पे, ओवरले, यहाँ से ये वाला इनवर्स रेडियल, यहाँ से लिनियर ब्लर, कैपेसिटी थोड़ी हम इसकी जो है वो कम कर देंगे, 10% बहुत है। एंड ओके, अब यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाएंगे और यहाँ पर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, कोई भी जो से भी आपको अच्छे लगते हैं। अब आपने यहाँ से व्हाइट कलर लेना है, मैं टेक्स्टिंग के लिए व्हाइट कलर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द। राइटिंग में यूज कर रहा हूँ ब्लैक चैंसरी। ओके, तो दी मैंने ये लिख लिया। और मैंने बाकी टेक्स्ट थोड़े बड़े लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ नाइट। ओके, ओके, ऑन MOUN माउंटेन। ओके, ये आ गया। अब मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, इनको बड़ा कर लूंगा और ऊपर को छोटा, क्योंकि आमतौर पर बुक पे ये कुछ इस तरह की ही होता है। जब आप एडिट करते जाएंगे फिर आपको जब काफ़ी ज़्यादा बुक एडिट करनी आ जाएगी। तो ये इस तरह से आ गया। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट लिखना है राइटर का नाम एंड पब्लिशर। तो यहाँ पर लिखना है आपने राइटर, कोलन डालने हैं और यहाँ नीचे अपना नाम लिख देना है। मैं राइटर हूँ नहीं, बन गया। ओके, तो इसे कंट्रोल टी से छोटा कर लेता हूँ। एंड फिर आपने पब्लिशर लिखनी है। पब्लिशर, ओके, बेस्ट फॉर यू लिख दिया मैंने। भी प्रेस करूंगा, इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये इस तरह से जो है वो हमारा फ्रंट जो है ना बुक की लुक वो रेडी हो गई है। ओके, अब हमने जो करना है नेक्स्ट काम, आपने जो है इसको पूरे को एक ग्रुप में, कंट्रोल Z, एक पूरे ग्रुप के अंदर आपने इसको जो है वो बना देना है या सील कर दें। ओके, आपने इस तरह से जो है इसको एक ग्रुप के अंदर सील पैक कर देना है। या अगर आप पहले बना लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। मैंने फिर वो पहले बनाना भूल गया। आप फिर एक न्यू ग्रुप बनाएं और इसके अंदर एक न्यू जो है पहले मार्केट्यूड बनाएंगे, जैसे हमने आगे ड्रा किया था। ओके, ये ड्रा हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट तो आप टेक्स्ट लिखेंगे दोबारा से यही, बट उसमें क्या चेंजिंग करना है, दिस स्टोरी की। बाकी जो है वो यही लिखना है। अगर आप और भी यहाँ पर चेंजिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह की तो आप कर सकते हैं। मैं आपको मेन सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बैक पे होती है एक पिक्चर बीच में, उसके बाद राइटर का नाम होता है, पब्लिशर का नाम फ्रंट पर। इस तरह ही चेंज भी हो सकता है, बैक पे भी आप लिख सकते हैं। फ्रंट पर सिर्फ आप यही लिखें और ये अपनी पिक्चर लगा दें, आप नाम चेंज करें।
तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस स्टोरी, दिस STORY स्टोरी, ओके दिस स्टोरी। अब यहाँ पर बैक पे जो है नॉर्मली लिखते हैं दिस स्टोरी, ये फलाने ने लिखी, ये वो इस तरह से जो है हमने लिखना होता है बैक पर। ओके तो ये दिस स्टोरी लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर हम बुक और स्टोरी का नाम और फिर यहाँ पर राइटर का नाम दोबारा लिख देते हैं, भाई जिसने भी दी हो। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी डिटेल देते हैं उसकी और यहाँ पर फिर बार कोड और वो। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ उसका नाम द ओके माउंटेन्स एंड कंट्रोल डी करेंगे। अब यहाँ से मूव टूल से हम इसको मूव करके यहाँ पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे बाय, किसने लिखी, बाय हुज़ैफा यासीन। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखना रहता है अबाउट अस, यानी कि बुक के अंदर हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जितनी आपने जगह लेनी है तो वो आप ये इतना बड़ा एक वो बना लें मार्क सा। ये आपने कैसे बनाना है मैं कोई बार फिर बता देता हूँ। आपने जहाँ से शुरू करना है वहाँ पर आपने जाके क्लिक करना है और उसे ड्रैग करके एक जो है वो डब्बा बना लेना है, जैसे हम यहाँ आमतौर पर डेस्कटॉप पे करते हैं। ये इसको थोड़ा बड़ा भी बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ से शुरू हो और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई, यानी कि बार कोड और वो दिया हैगा ना पब्लिशर का लोगो, ये वो इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये वाले, इनको मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। आप इनकी जो है वो राइटिंग थोड़ी और छोटी कर लें, मिनिमम 20 हो 14, ज़्यादा छोटी, चलो 18 करके देख लेते हैं। अब हम इसको जो है वो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और फिर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, इस तरह से जहाँ तक ये पूरा आ जाए वहाँ तक आपने रख लेना है। और अगर आप बीच में रखना चाहते हैं, बीच में जैसे भी आप यहाँ करना चाहते हैं, अगर आप उर्दू की है तो इस तरफ से सेंटर में और राइट साइड पे जैसे भी आप रखना चाहें, डिटेल लिख के सारी। अब आपने क्या करना है, नीचे देना है बारकोड। आपने जस्ट क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है बारकोड। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसे यहाँ पर, ये सिर्फ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ये थोड़ा और छोटा आता है यहाँ पर। ये बारकोड हो गया इसका, क्योंकि नॉर्मली जो है हम ये यहाँ पर फ़िलहाल ऐसे ही दे देते हैं, या तो हमें पीछे से मिल जाते हैं बारकोड या फिर कभी बार नहीं मिलते तो हम यहाँ पर वैसे ही बता देते हैं। जब वो वहाँ पर डालना होता है तो फिर ये अलग से प्रिंटिंग में वो कर लेते हैं एडजस्ट। ओके ये चलो ये बारकोड आ गया एंड यहाँ पर फिर हम देते हैं नाम, कोई भी लोगो जो होता है हमारा वो, तो वो हम देंगे, ये लोगो है मेरा और मैं यहाँ पर ये दूंगा
कंट्रोल टी, इमेज एडजस्टमेंट, लेवल, एंड ओके। ये दे आ गया मेरी जो है वो पब्लिशर का लोगो या जो अच्छा, तो यहाँ पर आ गया है मेरा जो लोगो होता है वो मैंने यहाँ दे दिया। अब आपने यही लोगो जो है वो दोबारा देना है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, वो ग्रुप में नहीं आई, चलो कोई नहीं, ग्रुप में कर देते हैं इसको। सबसे एंड पे ले जाना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक और न्यू ग्रुप की हमने वो क्रिएट करना है। उस ग्रुप के अंदर हमने देना है वो ये देना है, पहले तो हमने अपना लोगो देना है ग्रुप के अंदर। लाइक ये देखें इस तरह की रेडी हो रही है हमारी। कुछ चेंजिंग कर दी है मैंने जो मुझे समझ में आई। स्कोप देना है हमने कंट्रोल Z, ओके, यहाँ से लेवल कहाँ गया हीरा, ओके, वाइट कर दिया। एंड जो है हमने लास्ट क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना है, लेयर बनानी है, इसको इसके नीचे ले जाना है। और अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट टूल बनाना है। कलर हमने बैकग्राउंड वाला देना है और यहाँ पर ग्रीन लगा देनी है। और अब फिर से हमने टेक्स्ट लिखने हैं यही वाले दोबारा। तो द ओके एंड कंट्रोल टी करना है इसको, हमने इसे हॉरिजॉन्टली कर लेना है, बड़ा करना है एंड अब इसको हमने फिट करना है यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से एंड ओके कर देना है। तो ये जो है वो फाइनली हमारी बुक का एक जो होता है कवर वो रेडी हो गया। अगर आप बैकग्राउंड पे भी कोई स्टाइल करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी मेरा ग्रेडियंट हो, तो वो आप ओवरले यहाँ पर दे सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, जिस तरह का भी आपको चाहिए। तो ये जो है वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह का भी रखते हैं, इसको वाइट रखते हैं थोड़ा, तो बाद में वो आप और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, थोड़ा छोटा। मेरा जो था काम था वो आपको था कवर डिज़ाइन करना कि कैसे करना है। तो डिज़ाइनिंग तो आपको आ गई, आपको फिर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह करने होंगे। इसके अलावा आपको और भी
जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा, बट आप जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।